रचनाओं से संबंधित अध्याय में यहाँ पर हम पाठ्यक्रम के हिसाब से 3 प्रकार की रचनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि दिए हुए रेखा का दिए हुए अनुपात में विभाजन किस प्रकार से करते हैं, यह पहली प्रकार की रचना है। फिर दूसरा यहाँ पर है कि एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, और फिर है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की। यहाँ पर ध्यान दें, हमने एक रेखा लिया हुआ है, यह रेखा खंड है और इसको हमने 5 सेंटीमीटर का लिया है। अगर इसे हमने 3:2 के रूप में विभाजित करना है तो करते क्या हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई पैमाना है या कोई माप का यंत्र है तो इस प्रकार से आप चिन्ह अंकित कर लेते हैं। यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर हमने चिन्ह अंकित कर लिया और इसके पश्चात क्या करते हैं, इसके पश्चात 3:2 में कह रहा है तो इसका मतलब है कि 3 भाग एक तरफ होगा और 2 भाग एक तरफ होगा, तो यहाँ पर हमने P लिख दिया। लेकिन यहाँ पर जो विधि हम प्रयोग करेंगे उसमें इस प्रकार के जो मापने की कोई विधि है उसका बिना उपयोग किए किसी दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना सीखेंगे। प्रश्नावली 11.1 का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए और रचना का औचित्य दीजिए। यहाँ पर रेखाखंड की माप 7.6 सेंटीमीटर का है, तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींचना है और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले शून्य बिंदु पर हमने पॉइंट लगा लेना है, फिर 7.6 जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर पॉइंट लगा लेना है और इसके पश्चात यहाँ से आपने एक रेखा खींच लेना है और यह 7.6 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से बना लिया। अब यहाँ पर एक बिंदु A हो गया और दूसरा बिंदु यहाँ पर B हो। A बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। अब न्यून कोण का मतलब हो गया कि 90 अंश से कम होना चाहिए, लेकिन चित्र अच्छी प्रकार से बने और आपके पेज में बन जाए तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कोण का मान 30 अंश या 35 अंश से अधिक आपको नहीं रखना है, उससे कम ही कोण रखेंगे तभी यह बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, बिना मापे हुए पहले बिंदु से हम खींचेंगे रेखा जो कि न्यून कोण बनाती हुई रेखा होगी, और चाहे आप जितनी लंबाई की रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं और इसको हमने नाम दे देना है कि यह AX है। लेकिन अब आगे क्या करना है, यहाँ पर जब अगले बिंदु पर अब इसको खींचना है तो यहाँ पर अब यह पता कर लेना है कि कोण कितना होगा। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने A बिंदु पर प्रकार की नोक को रखना है और किसी भी त्रिज्या से यहाँ पर एक चाप लगा देना है। इस प्रकार से हमने एक चाप लगा लिया यहाँ पर। अब B बिंदु पर हमने कोण बनाना है जितना A पर बना हुआ है बिना मापे हुए, लेकिन अब B बिंदु पर इसको माप करके बनाना है, A के बराबर ही कोण होना चाहिए। अब ये देखिए बेटा, हमने इस प्रकार से एक चाप लगा लिया। अब क्या करेंगे, इस कोण को माप लेंगे कि कितना कोण यहाँ पर बना हुआ है। उसके लिए अब दोनों बिंदुओं के बीच में प्रकार की नोक और पेंसिल को रखते हुए आप इसे माप लेंगे और माप करके तब इस बिंदु पर आएंगे और इस बिंदु पर आने के पश्चात जो चाप बना हुआ है उस चाप को यहाँ से इस प्रकार से हमने कट कर लिया। यह अब कट हो गया। अब क्या करेंगे,
अब बी से और यह जो चाप पर कटान बिंदु है इसको मिलाते हुए जिस प्रकार से रेखा AX खींचा हुआ है उसी प्रकार से B से एक रेखा खींचेंगे जिसे हम BY का नाम देंगे और यह भी इसी प्रकार की रेखा हो गई। अब दोनों स्थानों पर A पर और B पर दोनों पर समान कोण हो गया। अब A बिंदु को केंद्र मान करके यहाँ पर केंद्र मानेंगे और कोई भी त्रिज्या लेते हुए आप अब इस रेखा AX को 5 भागों में यहाँ पर काट लेंगे। त्रिज्या आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी ले सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। ज़्यादा बड़ी या छोटी त्रिज्या जैसा भी आप चाहें। देखिए 1 2 3 4 5, इसको हमने 5 बराबर भागों में काट लिया। अब इसी त्रिज्या को लेंगे और फिर B बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए इस BY रेखा को हमने 8 बराबर भागों में काट लेना है। यहाँ पर अब 8 बराबर भागों में काट लेना है। AX रेखा पर देखिए हमने A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से यम बराबर जो 5 दिया गया था वह बिंदु अंकित कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो BY रेखा दी गई है उस BY रेखा पर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 इस तरह से 8 भाग कर लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर n = 8 दिया गया था। 5:8 के अनुपात में इसको विभाजित करना है। अब A5 को हमने B8 से मिला देना है। तो अब यहाँ पर आप स्केल रखें। A5 का जो बिंदु है, A5 के बिंदु को अब हम B8 के बिंदु से मिला देंगे और इससे होती हुई रेखा इस प्रकार से हमने खींच देना है। अब देखिए जैसे ही यह काम किया हमने, A5 को हमने B8 से मिला दिया, तो यह रेखा AB को किसी बिंदु P पर यह काट रहा है और इधर इसका 5 भाग है और इस तरफ इसका 8 भाग है। अब आपको करना क्या है, अब माप करके देख लेना है कि कितनी दूरी इधर की तरफ हमको मिल रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब AP के रूप में कितना भाग मिल रहा है। AP = यहाँ पर देखें, AP = यहाँ पर लगभग 3.1 या 3.1 या 3 के रूप में मिल रहा है। फिर इधर देखें, इधर कितना मिल रहा है। यहाँ पर हमको जो बिंदु मिल रहा है वह लगभग 4.5 के रूप में। यहाँ पर BP = 4.5 के रूप में सेंटीमीटर में यह प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, यह AP अनुपाते BP यह बराबर है 5:8 के। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल है AA5, ट्रायंगल AA5 एंड P। वह ट्रायंगल दूसरा क्या है, BB8 एंड P। अब यह दोनों समरूप त्रिभुज हैं। यह दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब समरूप त्रिभुज में यहाँ पर AA5 बटे BB8 यह भुजाओं का अनुपात हो गया। यह किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा AP बटे BP के। और यहाँ पर
AP बटे BP यह किसके बराबर है? 5:8 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम इस विधि का प्रयोग करते हुए किसी दी गई रेखा को दिए गए अनुपात में बड़े आसानी से विभाजित कर सकते हैं। रचना के चरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिस प्रकार से रचना हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर रचना का चरण उसी प्रकार से दिया गया है। इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दूसरी विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 7.6 सेंटीमीटर के बराबर रेखाखंड AB खींच लिया। अब A बिंदु से या B बिंदु से आप ऊपर या नीचे कहीं पर भी आपने न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेना है और यह न्यून कोण यहाँ पर मापने की आवश्यकता नहीं होती है। बस केवल आपने इस प्रकार से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा आप अपनी मर्जी के हिसाब से इस प्रकार से हमने खींच लिया। तो इस प्रकार से यह रेखा जो हमने खींचा, देखिए अब यह न्यून कोण बनाती हुई रेखा हो गई। अब देखेंगे क्या अनुपात दिया गया है। यम अनुपाते n है और यह 5:8 है। सबसे पहले अनुपाती योग ज्ञात कर लेंगे कि क्या अनुपाती योग है। तो यहाँ पर 5:8 बराबर 13 आ गया। अब यहाँ पर जो AX रेखा हमने खींचा, इसको सबसे पहले 13 खंडों में विभाजित कर लेंगे और कोई भी त्रिज्या आप अपने अनुसार ले सकते हैं। बस इतना लेंगे कि यह रेखा जो AX हमने खींचा हुआ है, इसको 13 खंडों में इस प्रकार से हम विभाजित कर पाएँ। तो पहला हमने इस तरह से लगाया, पहला इसका विभाजन किया, समान खंडों में विभाजन होना चाहिए। फिर दूसरा इस प्रकार से हुआ। अब जो खंड हम काट रहे हैं A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार से होनी चाहिए कि A1, A2 यह बराबर A2, A3 बराबर A3, A4 यह बराबर A5 या A4, A5 और यह बराबर A12, A13 सभी खंड यह बराबर होने चाहिए। अब क्या करेंगे, इस A13 को हम B से सबसे पहले मिला देंगे। 13 को हमने यहाँ पर B से मिला दिया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम हमको ये करना है कि सबसे पहले A13 वाले बिंदु पर और यहाँ पर A5 वाले बिंदु पर, दोनों बिंदुओं पर कोई भी त्रिज्या लेकर के हमने यहाँ पर एक चाप रेखा खींचना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से चाप लगा लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले A13 पर किया और यही काम आपको A5 पर करना है। A5 पर आ जाइए और यहाँ पर भी उसी त्रिज्या से, कभी भी कोण बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि त्रिज्या में परिवर्तन नहीं होना है। आप लिया, अब इस बिंदु पर आएंगे और इस बिंदु पर आकर के यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए इसमें से अब उतना ही भाग काट लेंगे जितना कोण वह रेखा बना रही है BA13, उतना ही कोण बनाती हुई रेखा हमने अब यहाँ पर खींचना है। देखिए यहाँ पर अब A5 को और यहाँ पर जो कट लगा हुआ है इससे मिलाती हुई हमने रेखा खींचना है और इसको आगे तक बढ़ा देना है। अब यहाँ से हमने इस तरह से रेखा खींच दिया। अब ये देखिए यहाँ पर अब यह जिस बिंदु पर काट रही है इस बिंदु को हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया। अब यह रेखा जो हमने A5P लिया, यह समानांतर हो गई यहाँ पर A13 और B के। अब माप करके देख लीजिए कि दोनों का मान कितना मिल रहा है। इसके पहले लगभग 3 के रेंज में हमको मिला हुआ था, यहाँ पर भी लगभग 3 के रेंज में मिल रहा है और इधर जो है 3 के बाद इधर लगभग 4.6 या 4.5 के रूप में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह रेखा 5:8 के रूप में 5 भाग इसका इधर है और 8 भाग इधर है।